Good morning, students of class 10. I'm going to teach you bio, chapter first, life process, transportation. हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और हम लोग जानते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पिछले दिनों पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, lymph vessels and lymph nodes। लिम्फेटिक सिस्टम भी तीन पार्ट का बना होता है। पहला लिम्फ, दूसरा लिम्फ वेसल और तीसरा लिम्फ नोड्स। लिम्फ क्या है? तो लिम्फ एक लाइट येलोइश लिक्विड है और इसको कैरी करने वाला जो वेसल होता है लिम्फ वेसल होता है। और जहाँ बहुत सारे लिम्फ वेसल्स ज्वाइन होते हैं, यानी जंक्शन ऑफ लिम्फ वेसल इज कॉल्ड लिम्फ नोड्स। अब जाने ये लिम्फ क्या होता है। तो ये भी ब्लड की तरह ही एक सर्कुलेटरी मीडियम है। ये इट इज अनदर सर्कुलेटरी मीडियम इन ह्यूमन बॉडी और ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और हम लोग कभी कभी छिल जाता है, कहीं स्क्रैच हो जाता है बॉडी में, तो एक बहुत लाइट येलोइश कलर का एक लिक्विड जैसा निकलता है। ब्लड नहीं, ब्लड के अलावा ब्लड निकलने के पहले बहुत हल्का घायल, हल्का छिलने पर थोड़ा सा लिक्विड निकलता है। उसी को हम लिम्फ कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। मेनली उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। लेकिन यही टिश्यू फ्लूइड जब वेसल में, लिम्फ वेसल में बहने लगता है तो इसको हम लिम्फ कहते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड ही लिम्फ बन जाता है जब ये वेसल में कैरी किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि ब्लड जरूरी सब्सटेंसेस को कैरी कर करके हर सेल के पास पहुंचाता है। और ब्लड कैपिलरी जब टिश्यू में जाता है तो ब्लड कैपिलरी टिश्यू में जो भी इसेंशियल सब्सटेंसेस है या ब्लड के बहुत सारे पार्ट्स जैसे ब्लड प्लाज्मा, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब कैपिलरी के थ्रू, कैपिलरी के दीवालों के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और टिश्यू में सेल के बिटवीन सेल्स जमा हो जाते हैं, जिसको कि टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इस टिश्यू फ्लूइड में ब्लड से निकले हुए सारे सब्सटेंस, इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको कि सेल एब्जॉर्ब करता है। और फिर सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो उसी टिश्यू फ्लूइड में निकाल दिया जाता है। और ये टिश्यू फ्लूइड, जिसमें कि यह वेस्ट मटेरियल भी है, सेल द्वारा निकाला हुआ वेस्ट मटेरियल भी है, और ब्लड के और भी ब्लड द्वारा कैरी किया हुआ जो भी सब्सटेंसेस यहाँ छोड़ा गया वो सब भी यहाँ पे है। ये सब फिर से ब्लड सिस्टम में रिटर्न होता है। तो ब्लड सिस्टम में जब रिटर्न होता है तो ये लिम्फ के रूप में लिम्फ वेसल में जमा होता है और लिम्फ वेसल इसको कैरी करते हुए वेन तक पहुँचाता है। तो यही लिम्फ है। और साथ ही साथ इसका जो कंपोजिशन है, देखें, ये लाइट येलोइश लिक्विड होता है और इसका कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है। ब्लड प्लाज्मा, जैसे ब्लड प्लाज्मा का 90% वाटर होता है, इसका भी कंपोजिशन वही है, 90% वाटर। और रेस्ट में जो भी इसेंशियल सब्सटेंसेस है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ऑक्सीजन है, ये सब चीज़ें, साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट भी जो सेल के द्वारा वेस्ट रिलीज किया जाता है वो सब भी, CO2 है, यूरिया है, ये सब इसमें होता है। यानी कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है। और इस प्लाज्मा, इस लिम्फ में भी एक स्पेशल टाइप ऑफ WBC होता है, जिसको कि लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और इस लिम्फोसाइट का काम क्या है? किल्स जर्म्स एंड इन्फेक्शन। जो WBC का काम है जर्म्स को मारने का, इन्फेक्शन को मारने का, और इस तरह से ये लिम्फ को क्लीन करता है। ऐसा लिम्फ को क्लीन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस लिम्फ को
पुनः जो है ब्लड सिस्टम में वेन में चला जाना है और वेन के थ्रू फिर ये हार्ट में जाएगा और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में जाएगा। यदि इसमें जर्म्स है, इन्फेक्शन है, तो पूरा ब्लड सिस्टम जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए ब्लड सिस्टम में इन सबको पहुंचाने के पहले लिम्फोसाइट लिम्फ को बिल्कुल क्लीन कर देता है, जर्म्स को मार देता है। लिम्फ वेसल लिम्फ को कैरी करता है और इसकी एक विशेषता है कि लिम्फ केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज टुवार्ड्स वेन, केवल वेन की ओर। जैसे ब्लड जो है हार्ट से ऑर्गन की ओर, टिश्यू की ओर और टिश्यू से हार्ट की ओर, दोनों डायरेक्शन में ब्लड बहता है, फ्रॉम हार्ट एंड टुवार्ड्स हार्ट। लेकिन लिम्फ जो है ओनली टुवार्ड्स हार्ट बहता है, यानी टुवार्ड्स वेन और वेन से फिर हार्ट की ओर बहता है। और जहाँ पे बहुत सारे लिम्फ वेसल ज्वाइन होते हैं उसको लिम्फ नोड्स कहते हैं। कभी कभी आप लोगों को घाव वगैरह हो जाता होगा, तो जख्म हो जाता होगा, तो आप लोग देखते हैं कहीं कहीं गिल्टी हो जाता है, गिल्टी सा उठ जाता है, तो वो गिल्टी जो है वही लिम्फ नोड है। वहाँ होता क्या है कि उस लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट जो है जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये लिम्फ नोड बढ़ जाता है और गिल्टी सा महसूस होता है। तो लिम्फोसाइट के जमा होने का कारण यही है, लिम्फ को क्लीन करना, जो भी जर्म्स है, जख्म होने के कारण जो जर्म्स मौजूद था लिम्फ में, उन सबको मारने का काम ये लिम्फोसाइट करता है। आप लोग देखें अपने बुक के पेज नंबर 66 में ये लिम्फेटिक सिस्टम की चर्चा है। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ लार्ज लिम्फ वेसल, इन दोनों को हमने एक ही माना है, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड, और नेक्स्ट जो है लिम्फ। तो इन चार चीज़ों का बना होता है। और देखिए लिम्फ इज अ लाइट येलो लिक्विड, ये हल्का पीला कलर का लिक्विड होता है और इसका कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा, ये सिमिलर होता है, सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही होता है। और सर्कुलेशन इसका देखिए, सर्कुलेशन ये आप यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है, लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, बट लिम्फ फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, लेकिन ये केवल एक डायरेक्शन में ही बहता है। और देखिए लिम्फ कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट विच हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज। ये लिम्फोसाइट जर्म्स को मारने का काम करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और लिम्फ को क्लीन करता है। इन द लिम्फ नोड्स lymph is cleaned by white blood cells called lymphocytes। देखिए लिम्फ का क्या क्या काम है। लिम्फ टेक्स पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इट पुट्स इनटू सर्कुलेशन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स by carrying them from the tissues into the blood stream। ब्लड से जो भी जरूरी मटेरियल है वो टिश्यू में, ऑर्गन में प्रोवाइड होता है, फिर ऑर्गन से या टिश्यू से जो भी मटेरियल निकलता है वो फिर बाकी दूसरे पार्ट में, बॉडी के दूसरे पार्ट में कैसे जाता है, तो ब्लड के थ्रू जाता है। तो वहाँ से उस टिश्यू से या उस ऑर्गन से उस सबस्टांस को ब्लड में कौन पहुँचाता है, तो ये लिम्फ है, जो कि उसको कैरी कर करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। लेकिन डालने के पहले लिम्फ नोड में
इसको क्लीन कर दिया जाता है, यदि कहीं जर्म्स प्रेजेंट है तो उसको मार दिया जाता है। सेकेंड देखिए, लिम्फ प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग जर्म्स। थर्ड, lymph helps in removing the waste products like fragments of dead cells। यदि कोई सेल डेड है तो उसको भी रिमूव करने का ये काम करता है लिम्फ। तो इस तरह से ये लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट हुआ, और इसी लिम्फेटिक सिस्टम के साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी कंप्लीट हुआ, और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग एक्सक्रीशन की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन लिम्फ। लिम्फ पर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। लिम्फ क्या है, क्या काम करता है, और क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। इट्स ओके, थैंक यू।